खाई साहब ये बताएं कि ये पिछले दिनों जो इमरान खान साहब की और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई, तो उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज़म स्वाति से भी जाके बात करो कि वो सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैं करें। एक आपके आगे एक सवाल जो है छोड़ जाता हूँ, जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। आप बड़े चांदीदा आदमी हैं, पंजाबी में उसके लिए कोई एक और लफ्ज़ है खोचल। तो खोचल, तो आपने खुद कह दिए भाई कितना जो जो जामे कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ है। देखिए जब वीआईपी मूव करते हैं ना तो उनके लिए हर शहर में, कराची में, सियालकोट में, उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कोड इस्तेमाल किया जाता है। आप पता कर लें आज़म किसके लिए है। आज़म आज़म मुझे पता है किसके लिए, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं स्वाति साथ में। स्वाति साथ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि सीधा ही शक ना टुट जाए उधर, क्योंकि वे इस्लामाबाद में जब वायरलेस चलती है तो मुझे पता है कि मुजाहिद किसको कहा जाता है, मुजाहिद किसको कहा जाता है, और बड़े नाम हैं जिन 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 लोगों के मतलब, और आज़म किसको कहा जाता है। उमर अता बंदयाल को कहा जाता है। आप देख लें कि बात कहाँ तक पहुँची हुई है। तो आपके ख्याल में आप बताएं, मैं ये बात बड़े दुख से करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ घंटा डेढ़ घंटा तरले करता रहा कि मेरी बात करा दो मेरी बेगम से, किसी ने बात नहीं कराई। ये कैद में टेलीफोन भी इस्तेमाल करता रहा, इसको दवाई भी पहुंचती रही, इसको सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ पर पहुंचती रहीं। अंदर बैठ के वीडियो मैसेजेस करता रहा, अंदर बैठ के ये भी इंस्ट्रक्शंस जो है ये आज़म साहब वाली जो है ये भी देता रहा। मियाँ नवाज शरीफ को एक फ़ोन ना करा सके वो लोग जो है। क्या उस वक़्त क्या मूड था, उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट का, उनका क्या मूड था, क्या किस लेवल के ऊपर वो नीचे गए हुए थे कि एक शख्स को जो उसकी बीवी जो है वो बिस्तरे मर्ग पे है, उसके आखिरी सांस हैं और उसका हस्बैंड जो है, खामन जो है वो बात करना चाहता है उससे। यानी कि इंसानी कदरें भी ख़त्म होगी अमीर साहब, इंसानी कदरें भी ख़त्म होगी। आंखों में जो है किसकी हया ही ना रही उस वक़्त जब मियाँ नवाज शरीफ को जो है ना जुडिशरी में हया रही, ना उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट में हया रही इस बात की कि आप एक इंसान के साथ जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा है उसके साथ डील कर रहे हो। आप मुझे बताएं कि जुडिशरी के सामने जब नवाज शरीफ पेश होता था कि 200 उसने पेशियां भुगती हैं जुडिशरी के सामने, उसकी पेशी में मुझे अदलिया जवाब दे, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाब दे कि इमरान खान की तारीख में पेशी के ऊपर नवाज शरीफ की 200 पेशियों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है इसका। नवाज शरीफ जवाब मांगे या ना मांगे, मैं जवाब मांगता हूं कि क्या फ़र्क है उसमें से। इमरान खान के साथ बहुत बड़ा क्राउड आता था, नवाज शरीफ साहब के साथ कोई भी नहीं आता था। क्राउड के ले जाने के हम अदलिया का एहतराम करता था वो शख्स, आज भी करता है। क्या हम भुगतने जा रहे हैं, हम वहां पे कोई बलवा करने तो नहीं जा रहे। उसने बलवे किए ना, फिर उसने बलवे जब क्राउड लेके जाते हैं, क्यों क्राउड ले, उसने कौन से, नवाज शरीफ ने कौन से वारंट की तामील नहीं की, कौन सी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इमरान खान अदालतों में हाजिर नहीं हुआ, वारंट की तामील नहीं की, बाहर आके गाड़ियों में जो है उससे दस्तखत लेते रहे। उन्होंने भी ऑडियो आगे दिए हैं। अच्छा, ये क्या इन्होंने तवीज़ हुए इनके ऊपर, क्या हुआ है इनको। तो इस ये जो आपने अपने दुख का और तकलीफ का इजहार किया है, क्या इस दर्द की दवा तौहीने पार्लियामेंट का बिल है जिस पे आप अमल दरामदी नहीं करवा सकते? ये तौहीने पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, ये उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में 209 है। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामेंट को इतना मुज़महिल कर दिया गया है, इतना वीक कर दिया गया है कि हम लोगों को समन करते हैं कमेटीज़ में, स्टैंडिंग कमेटीज़ में या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में या प्रिविलेज कमेटी में, लोग आते नहीं हैं। अच्छा, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की है, इसके अलावा और कोई। इसका मकसद जजों को इस्तेकाक कमेटी में बुलाना नहीं है। जजों को अगर जज जो है वायलेट करेंगे तो जजों को क्यों नहीं बुलाया जा सकता। देर आर मैनी पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई कुड बी रॉन्ग, इन टर्की यू कैन कॉल द जजेस ऑन द बार ऑफ द हाउस। कर सकते हैं आप।
आप देखें सारी अपॉइंटमेंट ही जजेस की जो है वो सेनेट की जो है कमेटीज़ करती हैं, कंफर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे वाई हमें वाई द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, यू नो, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, वाई आर दे enabled by the laws of the land or by the constitution कि उनका जो लफ्ज़ जो है वो हरफ आखिर हो कम से कम पाकिस्तान के आइन की जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो है। तो खायर साहब फिर ये जो लड़ाई है ये अब चले पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई को भी छोड़ दें, तो ये जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी लड़ाई है फिर इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, आप गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मीर साहब। जुडिशरी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी तो एक टोले के साथ लड़ाई है। ये कैसा टोला वो है तो जो 3 का टोला जो है जिसने वो फैसला दिया जिसको हम तस्लीम नहीं करते। नहीं, तो अब 3 का टोला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें देते हैं इमरान खान को, उनको भी आप टोला कहेंगे? वहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट वालों को भी कहेंगे? लाहौर हाई कोर्ट के वो जो दामाद साहब हैं, जो मेरा ख्याल है वो भी पुलिस उन्होंने मगरबी भेज दी है, वो दामाद साहब जो हैं वो सरकारी घर की हाउस वार्मिंग कर रहे हैं। यार कितने लोग आ गए ने सरकारी घर की वो वजीर बना है परवेज इलाही का, तो सरकारी घर की क्या अपस्टार्ट किस्म के लोग हैं ये लोग। सरकारी घर दी हाउस वार्मिंग दे 34 जज हाई कोर्ट के जड़े है उन्हें बेगमात उत्ते पहुंच दी। अच्छा, मैं तकरीर किया असेंबली 34 जजेस की फैमिलीज वहां पे पहुंची थी हाउस वार्मिंग पार्टी में, क्योंकि चीफ जस्टिस का दामाद पार्टी दे रहा था। और वो इस सरकारी घर की हाउस, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ, दैट मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨੀयत खराब है। अच्छा, तो वो जो दमाद साहब हैं वो फैसलाबाद में जो हमला हुआ है वो उसमें इन्वॉल्व हैं? मेरा ख्याल है कि उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, वो जो साइद साहब के बेटे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस के जी दामाद हैं। अच्छा।